Hello everyone, welcome back to my channel, The Art of Science. Now, today we are going to study the third number topic of class 7, lesson 3, that is natural fiber. We will study today about sericulture. आज हम लोग सेरिकल्चर के बारे में पढ़ेंगे. तो सेरिकल्चर क्या होता है, व्हाट इज सेरिकल्चर, आज यही जानेंगे हम लोग. सो फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन सिल्क. आप लोगों ने सिल्क का तो नाम सुना ही होगा. सिल्क ऑल ओवर इंडिया में और चाइना में बहुत फेमस था. पुराने जो लोग इंडिया के साथ बिजनेस करने के लिए आए थे या फिर चाइना के साथ, वो लोग सिल्क लेकर के यहाँ से जाते थे. सिल्क की कीमत बाकी देशों में सोने के बराबर तौली जाती थी. यानी एक तरफ सोना रखा जाता था और दूसरे तरफ सिल्क रखा जाता था बहुत पुराने समय में. यानी सिल्क का कपड़ा बहुत महंगा हुआ करता था और रॉयल हुआ करता था. यानी पुराने लोग इसको पहना करते थे, जो बहुत अमीर होते थे वो इसको पहना करते थे. इसलिए सिल्क बहुत दिनों से, सिल्क सेरिकल्चर बहुत दिनों से अच्छे बाजार में कन्वर्ट हुआ था. आज के डेट में भी इसका मार्केटिंग बहुत अच्छा है. तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे स्टडी करेंगे. वी विल स्टडी अबाउट सेरिकल्चर. तो सबसे पहले फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन सिल्क. सिल्क हमें कहाँ से मिलता है. फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन सिल्क. सिल्क जो है वो हमें मिलता है कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. आप लोगों के फिगर में लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म दिया होगा. उसमें देखोगे कि लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म में सिल्क गिव द और ले द एग ऑन द लीव्स. लीव्स में बहुत सारे अंडे दे देती हैं. These leaves convert into caterpillar. ये leaves caterpillar में convert हो जाता है. And this caterpillar further convert into a ball-like structure. And then after breaking the ball, a silk moth comes out. मतलब क्या हुआ, पहले एक सिल्क वॉर्म जो है अंडे देती हैं. उस अंडे से आता है लार्वा और उस लार्वा से आता है ककून और उस ककून से निकलता है, यस, क्या निकलता है बताओ, सिल्क वॉर्म. तो सिल्क वॉर्म के लाइफ साइकिल में जो थर्ड नंबर आता है वो होता है ककून. उसे हम लोग प्यूपा भी कहते हैं. ये प्यूपा से ही सिल्क निकाला जाता है. तो आई थिंक यू अंडरस्टूड. सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून ऑफ सिल्क वॉर्म. एक्चुअली in the larval stage, when the egg of the silkworm hatch, it becomes the larva. At the larval stage, they secrete a lots of saliva from their mouth, and this saliva help to cover their body and make a ball like structure. क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो. जब वो लार्वल स्टेज में होते हैं, लंबे हो जाते हैं, खूब पत्ते खाते हैं, बहुत सारा पत्ता खाते हैं और पत्ता खा करके बहुत लंबा हो जाते हैं, इतना लंबा साइज का हो जाते हैं. उसके बाद वो अपना थूक निकालते हैं, सलाइवा निकालते हैं, थूक निकालते हैं और उस सलाइवा से ही वो अपने बॉडी को कवर करना शुरू कर देते हैं. देखो जैसे ऐसे ऐसे कवर कर रहे हैं और कवर करके एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये जो उनका थूक होता है ना, जब हवा के कॉन्टैक्ट में आता है तो पतला फाइबर बन जाता है और ये पतला फाइबर जो है वो उसको कवर करके रखा हुआ है. इसी को हम लोग बोलते हैं प्यूपा और ककून. और यही ककून जब गर्म पानी में डालते हैं तो जो वो सलाइवा अपने थूक से जो लपेटा था, वो थूक एकदम पतला तार जैसा, एकदम बाल के जैसा स्ट्रक्चर बन गया है. वही उसको लपेट के रखा है. जैसे गर्म पानी में डालते हैं वो खुल खुल करके रेशे की तरह, सूता की तरह निकलने लगता है. उसी सूता को कलेक्ट किया जाता है और उसी से बनाया जाता है सिल्क. आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, हाउ द सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. नाउ हाउ इज सिल्क ऑब्टेन. देन सेकंड नंबर क्वेश्चन, हाउ इज सिल्क ऑब्टेन. सिल्क कैसे निकाला. अ लार्ज नंबर ऑफ ककून आर अनवुंड केयरफुली to make long thread, and these thread are spun together to make a thicker and then woven to make silk. मतलब क्या हुआ, a large number of cocoon, बहुत सारा cocoon को गर्म पानी में डाल देते हैं
और जैसे ही गर्म पानी में डालते हैं क्या होता है, उसमें से वो उनका जो सिल्क होता है वो खुल करके निकलना शुरू हो जाता है। दे आर अनवुंड, उनको धीरे धीरे बिना उलझे निकाला जाता है। टू मेक ए लॉन्ग थ्रेड, और उससे लंबा लंबा थ्रेड बनाया जाता है। एंड दिस थ्रेड आर स्पन, और उस थ्रेड को फिर स्पन किया जाता है, स्पिनिंग किया जाता है। ऐसे ऐसे स्पिनिंग करते हैं ना, स्पिनिंग करके उसको मोटा बनाया जाता है, और फिर जा करके उनको उस स्पिनिंग किया हुआ जो धागा आया, सिल्क का धागा, उस सिल्क के धागे से फिर बुनाई होती है, और बुनाई के बाद सिल्क का कपड़ा आता है। व्हाट इज सेरिकल्चर? सेरिकल्चर क्या होता है? रेजिंग द सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को ऑब्टेन करना, उनको पालना। किस लिए पाल रहे हैं? फॉर प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क, सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए जब हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं, सिल्क को निकालने के लिए जब हम लोग सिल्क वॉर्म को पालते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड सेरिकल्चर। क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। सो रेजिंग सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। नेक्स्ट कम्स नेम द आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क क्या होता है? मार्केट में प्योर सिल्क बहुत महंगा है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है और सिल्क की मांग भी बढ़ रही है, तो लोगों ने क्या किया? आर्टिफिशियल सिल्क बना दिया। इस आर्टिफिशियल सिल्क का नाम है रेयॉन। और रेयॉन किस चीज से बना हुआ है? ये आर्टिफिशियल मेड है, ये इंडस्ट्री में बनाया जाता है, पॉइंट टू बी नोटेड। और ये वुड पल्प से बना हुआ है। वुड पल्प यानी लकड़ी का जो पल्प होता है, उससे सेलुलोज निकाल करके उस सेलुलोज से बनाया गया है आर्टिफिशियल सिल्क। सो आर्टिफिशियल सिल्क का नाम क्या है? रेयॉन। रेयॉन विच रिसेंबल द सिल्क। रेयॉन सिल्क नहीं है, बट सिल्क जैसा है। इज नॉट एनिमल फाइबर, ये एनिमल फाइबर नहीं है, आर्टिफिशियल फाइबर है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सेलुलोज ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प। वुड पल्प जिससे जो सेलुलोज निकाला जाता है, उस सेलुलोज से ये आर्टिफिशियल बनाया गया है। वैसे ही कंफर्टेबल होता है, क्योंकि हाफ ये प्लांट से आया हुआ है और हाफ जो है ये आर्टिफिशियली मेड है, यानी कि इंडस्ट्री में बनाया गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा ये मतलब हार्मफुल नहीं होता, लोग इसको पहन सकते हैं और कंफर्टेबल भी है बहुत हद तक। नेक्स्ट, नेम द अदर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच वी ऑब्टेन सिल्क। अब सिल्क वॉर्म से तो सिल्क निकाला जाता है, ये तो समझ गए। इसके अलावा सिल्क और कौन से जानवर से निकाला जाता है? सिल्क इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्पाइडर। स्पाइडर देखियो ना, स्पाइडर जो वेब बना देते हैं, जाली बना देते हैं। सो वो जो जाली होता है, उस जाली से भी बनाया जाता है सिल्क। स्पाइडर सिल्क इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ लाइट वेट अपैरल। अपैरल मतलब कवरिंग, बॉडी को कवर करने वाला जो वो कपड़ा होता है, उसको अपैरल बोलते हैं। तो लाइट वेटेड, बहुत हल्के कपड़े को यदि बनाना हो तो स्पाइडर सिल्क से बनाया जा सकता है। स्पाइडर के तो जो वेव होते हैं, उस वेव से कलेक्ट करके बनाया जाता है। तो ये तो था। नेक्स्ट हो गया, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिल्क। सिल्क का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? लेट अस स्टडी। सिल्क इज सॉफ्ट, स्मूथ एंड लस्टरस। सॉफ्ट होता है, स्मूथ भी, एंड लस्टरस मीन्स चमकता है। व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्ट, when light is thrown on the surface of the silk, it reflect back and give a lustrous shine. Very beautiful. That's why it is very wanting substance among the females, obviously, and obviously male also wear it, that doesn't matter. Next topic is, it is a strongest fiber. Yeah, it is very strongest. It cannot tear very easily. Next, the absorbing capacity of silk fiber makes comfortable when it is a warm weather, when it is a summer season and the people is sweating so much. At that time the sweat is get absorbed by the silk. So in that case, when it absorbs the sweat,
इट मेक द वियरिंग कंफर्टेबल। मतलब पसीना जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो पसीना नहीं लगता शरीर में, पसीना एब्जॉर्ब कर लिया कपड़े ने, उस समय हमें कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि ये पसीना को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट, इट इज़ कूल टू वियर इन समर एंड वार्म इन विंटर। दोनों सीजन में पहन सकते हैं। समर के सीज़न में ये ठंडा होता है क्योंकि पसीना एब्जॉर्ब कर लेता है, और गर्मी के सीज़न में ये पसीना एब्जॉर्ब करके हमको राहत देता है, तो गर्मी के दिनों में तो पहन सकते हैं। ठंडे के भी दिनों में पहना जा सकता है क्योंकि ठंडे के दिनों में ये गर्म रहता है। एंड नेक्स्ट टॉपिक, सिल्क fabrics does not attract dirt. Means when the dirt falls on the surface of the silk cloth, it automatically move out because the surface of the silk is very smooth. surface smooth होने के कारण गंदगियाँ इसके अंदर घुसती नहीं, झड़ जाती हैं, निकल जाती हैं। So it is the end of this class. Now there are some questions that I have given for you, and obviously you have to utilize your internet mobile to find the answer of some questions like name 2 variety of silkworm. Obviously I didn't explained it, even I didn't give the name of this variety of silkworm. You have to find in the internet. Another question, what do the silkworm eat? I have already told you. If you remind, if you didn't see the or watch the video once again. In which plant mainly they live and why? Yeah, it is very interesting. Find out the answer. If you didn't get, I will give you the answer of this question. Next, name 2 organisms from which we obtain silk. Yeah, it is the, you know it well. I think you know it well. And the 5th number question, name the artificial silk and what is it made up of. So it is the end of this class, and you must complete the today's task and send it in the group or RM Public School app, and also note the notes that has been given over here. Thank you very much. Bye bye.